स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। परिणामी बल क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होता है परिणामी बल, पढ़ लेते हैं इसको। यदि किसी रिजिड बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्स कार्य कर रहे हैं, यदि किसी रिजिड बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्स कार्य कर रहे हैं तो ऐसा फोर्स ज्ञात किया जा सके जो बॉडी पर वही इफेक्ट उत्पन्न करे जो दिए हुए सिस्टम के समस्त फोर्स मिलकर करते हैं। तो इस एकमात्र फोर्स या बल को इन बलों का परिणामी कहते हैं। जैसे कोई बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, उस पर कई सारे फोर्स वर्क करते हैं, मीन्स सिस्टम ऑफ फोर्स वर्क करते हैं। तो एक ऐसा फोर्स ज्ञात किया जा सके जो वही बॉडी पर वही इफेक्ट पैदा कर सके जो पूरे फोर्स एक साथ मिलकर पैदा करते हैं। तो इस एकमात्र फोर्स को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एकदम ब्रेन ओपन हो जाएगा आपका, बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर है, मान लीजिए कोई पत्थर है। इस पत्थर को दो व्यक्ति ए और बी मिलकर उठाते हैं। मान लीजिए एक पत्थर है, उसको दो व्यक्ति ए और बी मिलकर उठाते हैं और वो उठ जाता है। लेकिन इसी सेम पत्थर को एक तीसरा व्यक्ति है सी, वो अकेले ही फोर्स लगा के उठा लेता है। तो हम कहेंगे कि ए और बी द्वारा लगाए गए फोर्स का रिजल्टेंट सी द्वारा लगाया गया फोर्स या बल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि रस्साकसी हो रही है। मान लीजिए रस्साकसी हो रही है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इधर व्यक्ति ए लगा हुआ है और इधर व्यक्ति बी लगा हुआ है। ए जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है और बी 12 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है। जैसे मान लीजिए रस्सा है, इधर जो है एक व्यक्ति है जो 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन बराबर 2 न्यूटन। इसका हो जाएगा रिजल्टेंट मीन्स इस रस्से पे जो इफेक्टिव फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो उस पर प्रभाव उत्पन्न करेगा, वो हो जाएगा 2 न्यूटन। ये इसका परिणामी हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि एक लकड़ी है जो दीवार में फिक्स है, इसको खींचा जा रहा है, दो व्यक्ति खींच रहे हैं। एक व्यक्ति 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है F1 और दूसरा व्यक्ति 30 न्यूटन का फोर्स F2 लगा रहा है। मान लीजिए कोई एक लकड़ी है जो दीवार में फिक्स है, इसको खींच रहे हैं दो व्यक्ति। एक 20 न्यूटन का फोर्स F1 लगा रहा है और दूसरा 30 न्यूटन का फोर्स F2 लगा रहा है। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्शन एक ही है, एक ही डायरेक्शन में दोनों खींच रहे हैं, तो परिणामी जो हो जाएगा दोनों फोर्सेस का समेशन हो जाएगा, योग हो जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 20 प्लस 30, 50 न्यूटन इसका परिणामी फोर्स हो जाएगा। इसी को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।